कभी कभी दिल बच्चा बन के इतना झूम उठता है ना, जैसे जब बचपन में छोटी छोटी चीजों को देख के मन खुश हो जाता था। तो कभी भी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन जब अगर मन में बचपना आ जाए तो किसी कोई उम्र नहीं देखता है। हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इसी के साथ लगे कि मैं करने अपने बेड की चादर बिछाने लगी। अपनी चादर चुदर बिछा के मैं सफाई कर रही थी कमरे में। तो देख, मैंने अपनी चादर चुदर बिछा दी, फिर मैंने अपने बिस्तर समेटना शुरू किया। देखिए, मैंने तो अभी भी मैं रजाई लेना नहीं छोड़ रही हूँ। गर्मी बेशक बीच में गर्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं रजाई लेती थी। रजाई इसलिए लेती थी क्योंकि पंखा हम चलाते हैं, तो मैं तो रजाई लेती थी। तो भाई मैंने फिर अपना बिस्तर भी सेट किया। अपना बिस्तर बास्तर सेट करने के बाद फिर भाई देखिए, एक बात है, वैसे मतलब 2 दिन से इतना मौसम खराब था ना, बारिश हो रही थी, लेकिन आज धूप निकल रही थी। आज धूप अभी सुबह के टाइम अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते मौसम कितनी देर में खराब हो जाए। इसी के साथ मतलब जब 2 दिन से बारिश मतलब हवा चल रही थी, तो मतलब ना घर में ऐसे कमरे में ऐसे धूल धूल, और जो ऊपर जब रहते हैं ना, तो हम ऊपर ज़्यादा धूल आते हैं, क्योंकि ऊपर एकदम से हवा के कारण ना ज़्यादा धूल पड़ती है कमरों में, तो ऊपर बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। तो इसी के साथ मैंने सुबह को पहले अपनी पूजा खत्म करने के बाद, मेरी जो भी पूजा थी, जो मैंने अखंड जोत जला रखी हमने, पहले मैंने अपने मंदिर में वहाँ की पूजा की। और जो मैं डेली मंदिर जाती हूँ और अपने खेड़े पर जाती हूँ, तो वहाँ पर मैंने पूजा की। वो खत्म करने के बाद मैं लगी थी अपने कमरे में आज सफाई के लिए। पहले मैंने कहा आज कमरे में सफाई कर देती हूँ। एक बच्चे देखिए मतलब कि इतने कागज फेंकते हैं ना, मतलब मेरा बेटा तो हवाई जहाज बना दो, हवाई जहाज बना दो, इतने कागज की पूछो ही मत। उसी के साथ फिर मैंने झाड़ू कर दिया। झाड़ू के साथ साथ मैंने सोचा पोछा भी साथ के साथ निकाल देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाएगा ना। अगर आपका काम सुबह झाड़ू पोछे का निमट जाए ना, तो मतलब कैसे लगता है कि आप सारे काम से फ्री हुए। झाड़ू पोछे की वजह से पूरा काम फैला रहता है। तो इसी के साथ साथ बाहर हमारे यहाँ आज इतना मतलब कि धूल धूल होते कि पूछो ही मत। फिर मैंने ये अच्छे से सारा साफ किया। यहाँ पे साफ सुफ करने के बाद मेरे जितने कपड़े पड़े थे समेटने लगे, मैंने सारे कपड़े समेटे। लेकिन इतनी देर में देखा तो मौसम फिर एकदम से खराब होगा। इतनी मैं बोल रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा, देखिए मौसम कैसा हो रहा है, मतलब हवा चलने लगी, कपड़े डेग पूरे नीचे गिर रहे थे। तो मैंने फटाफट से पहले झाड़ू छोड़कर मैं कपड़े लेने के लिए गई, क्योंकि नीचे गिर रहे थे, कपड़े खराब हो रहे थे। इस वजह से देखिए हमारे यहाँ कितनी हवा चल रही है। और देखिए इस बार ये हमारे आम का पेड़ है, इतना मतलब कि आम पर इस बार इतना फल आया है ना, मतलब कि इस बार आम पर ज़्यादा फल आया, लीची पर नहीं आया, लीची पे कम आया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि साल ज़्यादा आता है, एक साल कम आता है, तो सेम वही हुआ है। उसी के साथ साथ फिर मैं अपना पोछा करने लगी। पोछा कर दूँ फटाफट से, मैंने पंखा ऑन कर दिया, क्योंकि पंखा चला देने से पोछा जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि बच्चे आते हैं, बच्चे ऐसे ही गिले में जाते हैं, फिर वो बेकार हो जाता है, मतलब कि फिर आप इतनी मेहनत करते हो सारी 1 मिनट में ख़राब। तो इसी के साथ मैंने अपना फटाफट से जहाँ भी मेरे पोछा लगाने के लिए था मैंने पोछा लगाया। लेकिन आज का मेरा दिन रहने वाला बहुत ही मतलब कि मुझे बहुत उदास थी मैं आज। मतलब कि उदास क्यों थी, मतलब उदास भी थी, खुश भी थी। मतलब होता है वैसे, अगर बच्चे घर में होते हैं तो हम सोचते हैं बच्चे हमें परेशान करते हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं हो फिर सोचते हम बच्चे नहीं है, मतलब बेशक वो हमें परेशान करे कुछ भी करे, लेकिन अगर वो होंगे तब सोचते ये है हमें परेशान करे। जब वो कहीं जाने के लिए बोल दे तब हमारा मन इतना दुखी हो जाता है। तो मेरी बेटी ने, मैंने आपके कल के ब्लॉग में बताया था, वो बोल रही थी मेरी नानी के जाना, कल तो हमने नहीं भेजा था उसको, और आज फिर वो बोलने लगी मुझे जाना है जाना है। इसी के साथ पर मेरा पोछा कंप्लीट हो, मैंने सारे सीढ़ी साड़ी पे पोछा लगा दिया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मना के, हाँ मैंने कहा चलो बेटा फिर चले जाना, वो नहीं मान रही है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है 1-2 दिन के लिए चले जाओ, क्योंकि मैं वैसे तो मैं जाती, क्योंकि उसकी छुट्टी पड़ी थी मैं चली जाती, पर अभी नवरात्रे लगे हुए हैं तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि फिर मुझको खेड़े पर भी जाना पड़ता है, फिर मंदिर भी जाना पड़ता है, फिर मेरे व्रत भी चल रहे हैं आजकल, तो इसी वजह से मैं नहीं गई। फिर वो भी जिद करके, मैंने उसके कपड़े बोल रही पैक कर दो, पर कपड़े पैक किए। फिर मैंने उसको पहले दूध दाद पिलाया। मैंने कहा ठीक है दूध पी ले। वो जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो भी मैंने उसके कपड़े पैक कर दिए, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं था उसे भेजने का। मैं तब भी उसके कपड़े पैक करने के बाद में मैं बोल रही, मैंने कहा बेटा रहने दे, जाना रहने दे। वो कही नहीं मम्मा मैं कल आ जाऊँगी, कल आ जाऊँगी। मतलब आप ना, जब आपके बच्चे आपके से दूर जाते हैं ना, तो ऐसा मन करता है नहीं, मतलब कि वैसे घर में रहेगा वो आपको कितने ही परेशान कर ले, पर घर में ही रहे। जब वो कहीं जाने के लिए बोलते हैं तो ऐसा मन दुखी होता है ना, पूछिए मैं। फिर इसके पापा भी रेडी हो गए थे उसे छोड़ने के लिए, चल दी देखो कैसे हीरोइन बन के जा रही है। मेरा मन इतना दुखी हो रहा है। मैं सोच रही मतलब ये होती है ना, तो आराध्या मतलब कि बेस का भी छोटी है, मतलब फिर भी इतनी मतलब कि अभी मैं कुछ बोलती हूँ आराध्या मुझे बेटा ये ला के दे दे, नीचे से ऊपर यहाँ से ये रख दे, इतनी हेल्प होती है मुझे इससे है। और फिर भी मतलब कि हर चीज़ के लिए आराध्या को आवाज़ लगाना, मतलब कि बच्चों के बिना इतना अजीब लगता ना। आज मेरा मन बहुत दुखी था। तो ये क्या होता ना, फिर उसी के साथ मैंने चाय पी। चाय मैंने व्रत था, मैंने चाय पी, पर चाय पी मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो उसी के साथ भाई मैंने कपड़े उतारे थे, मैंने आपको बताया था हवा चल रही थी, मैंने कपड़े रख दिए थे, सूख गए थे। फिर मैं इनकी तैल करके रखने लगी। वैसे क्या होता है ना, एक मतलब कि एक
औरत की ज़िंदगी में तो आप सुबह से शाम तक लगे रहो, मतलब कि आपका काम भी नहीं दिखाई देगा कि आपने क्या किया। मतलब सुबह से पता ही नहीं चलता। आप सुबह को उठोगे, सुबह को उठते ही आप सोचोगे मुझे अपना ये काम खत्म करना है, ये काम खत्म करना है। मतलब कि आपको ना खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब सिर्फ हमें ये रहता है सुबह उठने के साथ हमारा ये काम हो जाएगा, हम जल्दी उठेंगे तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब कभी अपने ऊपर नहीं ध्यान देंगे हमें अपने लिए, कि हमें अपने लिए ये करना है। लेकिन ये रहेगा ये काम करना है, ये काम करना है। सुबह से शाम ऐसे ही बीत जाती है। फिर जब शाम को होती है तो मतलब शाम को ऐसा लगता है कि हम कितने मतलब थके थके, फिर आप मतलब कि एकदम बिस्तर में लेटते ऐसा होता है बस अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन जब फिर आजकल व्रत भी चल रहे हैं तो आजकल तो और मतलब इतनी ऐसा, वैसे भी ये है कि हाँ भूख ना लगो पर ऐसे थकान से ऐसा रहता है, मतलब कि अजीब अजीब सा मन। तो उसी के साथ मैंने सारा काम अपना ख़त्म किया। वो काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं ये कपड़े कुपड़े समेट करके रख दूँ। कपड़े समेटने के बाद भाई देखते हैं मेरी बेटी पहुँच चुकी होगी, फिर उसको फ़ोन करके देखते हैं। वैसे तो वो चली गई पर वहाँ पर देखते हैं वो रहेगी नानी के या नहीं रहेगी, उसका मन लेगा गया या नहीं रात को। वैसे तो ये होता है कभी कभी ऐसा भी होता है वो जाती है और अपने पापा के साथ तब भी वापस आ जाती है, रहने के लिए जाती है फिर भी वापस आ जाती है। लेकिन आज देखते हैं वो रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो बताएंगे कल के व्लॉग में। तो देखिएगा इस, जब भी हम मतलब कि ये होता है ना कि जब बच्चे मतलब कि अभी एक ही गई है वो, आराध्या गई है, रुद्रांश इसलिए नहीं गया वो सो रहा था। जब वो उठेगा ना, जब उसको पता चलेगा फिर वो भी रोने लगेगा, वो भी बोलेगा मैं भी जाता, मैं वो भी तैयार होता जाने के लिए। बल्कि यहाँ पर वो मेरे पास ही सोता है, वो बोल रहा नहीं मैं रह जाऊँगा नानी के, मैं नानी के पास सो जाऊँगा, ऐसे बोल रहा था। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। जब वो उठेगा वो देखना दीदी दीदी करता हो वो भी रोने लगेगा। तो ये देखिए ऐसी चीज़ है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए आप बने रहिए। उसी के साथ आ गए थे मेरे फ्रूट वर्त के लिए। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में।